बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मरुधरा दौरे पर आए। दौरे की शुरुआत सचिन पायलट के गढ़ से यलगारकर की, फिर आई जयपुर। भाजपा ने मानो पलक पावड़े बिछाकर रखे थे, जोरदार स्वागत हुआ। खास बात यह कि एक बड़ी मीटिंग भी ली। एक खास चेहरा जरूर नहीं दिखा, पर उससे इतर एकजुटता दिखी। एक खास मौका आया रथ रवाना करने के दौरान, जब खास झंडी दिखाई गई। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर खास शख्स इतना आम नजर आया जितना कम ही दिखाई देता है। सवाल यह है कि नबीन का दौरा किसके हिस्से में क्या देकर गया है? क्या बीजेपी जोशो खरोश से भर गई है? क्या नबीन मंत्र काम करेगा? क्या कांग्रेस को इससे टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि युवा चेहरों वाली बीजेपी का आगाज सा रहा है? आज इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की ओर से सूरज सोनी जी जुड़ रहे हैं और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। राजकुमार जी, बीजेपी ने एक तरह से आपके प्रति या आपकी तरफ एक चैलेंज उछाला है। क्या उस चैलेंज को आप स्वीकार कर रहे हैं? सवाल नंबर एक। दूसरा, क्या आप समझ भी रहे हैं वो चैलेंज क्या है? राजकुमार जी म्यूट हटा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या चैलेंज? हाँ, अब बोलें बोलें। पब्लिक जी, भारतीय जनता पार्टी क्या चैलेंज देगी? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लंबे समय से कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करने की बजाय कांग्रेस युक्त हो गई, अपनी तमाम एजेंसियों का प्रयोग करते 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 भारतीय जनता पार्टी अपना घमंड तोड़े, अपना जो जिम्मेदारी देश ने उनको दी है, देश को संभाले। राजकुमार भाई, वो अटैकिंग खेल रहे हैं, वो टोंक में आए, सचिन पायलट के एरिया में आए और आपको चैलेंज देकर गए। वो अटैकिंग खेल रहे हैं। मैंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान आए, टोंक आए, जयपुर में आए, जगह जगह स्वागत कराया। लेकिन आए थे तो ये तो पूछ कर जाते कि 2.5 साल में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के आवाम के हित में क्या काम किया है, और जो 4-5 ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस क्यों नहीं है? जबकि डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, पूरे मंत्रिमंडल का राजस्थान की सरकार को आशीर्वाद है, तो ये तो उनको पूछना चाहिए था ना। नहीं, लेकिन वो तो सर्टिफिकेट दे के गए ना कि अंत्योदय के हिसाब से सरकार काम कर रही है। राजस्थान के हित में कोई चर्चा तो करके जाते। नहीं, वो तो ये बता के गए, वो तो सराहा के गए हैं भजनलाल सरकार को कि अंत्योदय की सोच के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं वो। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो शख्स शेर की मांद में घुसकर चैलेंज देने का मादा रखता है, वो चीजें बदलने का भी मादा रखता है। वो सीधे एंट्री उन्होंने ली टोंक में, सीधे। राजकुमार जी, नहीं, राजकुमार जी से जी, टोंक से हमारे जो विधायक हैं, हाँ, और उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, हिंदुस्तान के नौजवान और दिग्गज नेता हैं, सचिन पायलट साहब से कहां मुकाबला करेंगे नवीन साहब? नहीं, पर अगर उनको कांग्रेस से थोड़ी सी भी झिझक होती, अगर उनको कांग्रेस से थोड़ी भी झिझक होती तो वो टोंक में घुसते ही क्यों? वो तो कोई भी एरिया चुन सकते थे, वो कहीं पे भी जा सकते थे, जहां पर उनको शक्ति प्रदर्शन करने में सबसे ज्यादा आसानी हो, वो वहां जाते। ये तो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है ना कि लो, हम टोंक आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अगर टोंक में जाकर के अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, तो हमको इस बात की खुशी है कि वहां से जो हमारे विधायक है, जो हिंदुस्तान के नौजवान नेता है सचिन पायलट, इसका मतलब उनका कद पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और भारतीय जनता मतलब है कि सिवाय उनके कांग्रेस में और किसी को कंपटीशन नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो युवा हैं, बाकी अनुभवी हैं। अब आप एक बात सोचिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ, एक की उम्र कितनी, युवा किसके प्रति अट्रैक्ट होंगे? स्वप्निल जी, ये तो देश के युवाओं ने बता दिया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं और युवाओं पर बात कर रही थी, बड़ी बड़ी 400 पार जा रही थी, जब परीक्षा हुई तो 315 से 240 पर लाकर टिका दिया हिंदुस्तान के नौजवानों ने। हाँ।
हिंदुस्तान के नौजवानों ने आप खुद एक बात 240 पे लाके बताइए, दिखाया है। आप खुद एक बात बताइए इतनी बड़ी कि परीक्षा क्या में- मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा रोड शो या ऐसा मरुधरा दौरा कर सकते हैं, या कांग्रेस उनके लिए ऐसा रोड शो या ऐसा दौरा ऑर्गेनाइज कर सकती है? कांग्रेस तो आदिकाल से ऐसा ही करती है। इससे भी बेहतर बेहतर स्वागत द्वार लगते हैं। ठीक है। और हर 200 कदम पर हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम लगता है। तो फिर जी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। ना तो भारतीय जनता पार्टी हल्के में ले, ना कोई पत्रकार हल्के में ले। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है। इस समय का फेरा है, कई बार समय ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेता नहीं, पर राजकुमार भाई देखिए, एनालिसिस भारतीय करने में जनता ऐसा पार्टी लगता है ना कि उनका समय बने रहे उसके लिए वो तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम हाथ पैर मार रहे हैं, और कांग्रेस का समय बदले उसके लिए कांग्रेस कुछ कर रही हो ऐसा कम ही दिखाई में देता है। लेकिन मैं राजकुमार भाई आपके पास आऊंगा, उससे पहले सूरज सोनी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। टोंक ही क्यों? टोंक ही क्यों? कहीं पे भी आप जा सकते थे, और भी जिले थे, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा। देखिए स्वप्निल जी, हाँ। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हुआ है, और मैं ये कहूंगा कि एक युवा जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, एक कार्यकर्ता को नीचे से, और ये पूरे देश के अंदर संदेश दिया गया है कि इस भारतीय जनता पार्टी में सामान्य जो कार्यकर्ता है वो नीचे से लेकर के वार्ड अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। ये केवल यही संभव है, वरना कई पार्टियां ऐसी जो परिवार की पार्टियां हैं जिनमें परिवार के बाहर जाता ही नहीं है कोई चेहरा, कोई नामदारी है, तो वो या तो अध्यक्ष बनते हैं या फिर वो रिमोट से पार्टी चलाते हैं। नहीं, परिवारवादी पार्टियों के साथ तो आप गठबंधन कर लेते हैं, तब आपको परिवारवाद नहीं अखड़ता। चिराग पासवान क्या है? परिवारवाद का ही नतीजा ऐसा है है कि बात जब करें तो उस पार्टी का अपना जो है अस्तित्व होता है। वो आप ये देखिए, इतनी बड़ी, जैसे अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के हमारे साथी मित्र कि साहब कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन धरातल पे क्या है? अभी इन्होंने बात की कि सचिन पायलट साहब बहुत बड़ा चेहरा है, ठीक है, होंगे, लेकिन इन्होंने मतलब माना बीजेपी तो खुद मानती है। इन्होंने माना कहाँ पे? आप ये देखिए कि इनके मुख्यमंत्री के जो स्टेटमेंट है, जब जब सचिन पायलट की बात होगी तब तब याद आएंगे, वो यूट्यूब में सब जगह आप खोलेंगे तो निकल के आएगा उनके लिए क्या क्या कहा गया। तो युवाओं को पीछे कर देना, युवा केवल एक इनकी पार्टी के अंदर जो इनके परिवार के मालिक है। राधा मोहनदास अग्रवाल ने क्या कहा सचिन पायलट को लेकर? एक पैर इधर, एक पैर पता नहीं किधर। देखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन जो बात आपका मूल प्रश्न है वो ये है कि साहब टोंक की क्यों, और टोंक में जब इन्होंने नाम लिया सचिन जी का तो ये बात याद आएगी, स्मरण आएगा, और ये बात हमेशा उठेगी कि उनको मानेसर कांड के लिए क्या क्या कहा गया, कितना दबाया गया। तो कांग्रेस में तो केवल एक ट्यूबिक विजन है, एक ट्यूब जितना नजर आएगा वो फिक्स किया हुआ है एक परिवार के द्वारा, वही दिखेगा। और वो जितने, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, चाहे सचिन पायलट रहे हो, चाहे नितिन जी रहे हो, कितने भी युवा रहे हो, उनको दबाया गया है। मैं कह रहा हूं एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर सूरज सोनी को क्या हासिल हुआ नितिन नबीन के दौरे से? देखिए पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश हो, और सूरज सोनी को तो ये लगता है कि आज सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस पद पे जा सकता है और इस ऊर्जा के साथ में काम कर सकता है, इस ऊर्जा के साथ में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर सकता है, इस ऊर्जा के साथ में लोगों को एक नया विजन देके जा सकता है। तो हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी अपने आप को उनसे जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, और साथ ही हम ये पाते हैं कि उनका ये जो दौरा है इतना बिजी शेड्यूल के अंदर निकाल करके आए, और हर कार्यकर्ता चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनुभवी हो, सबको स्नेह उन्होंने भी दिया है और उनको भी सबने स्नेह दिया है। लेकिन जब आपने जब बात की है, सवाल और सूरज भाई, एक सवाल और, वसुंधरा राजे नहीं दिखी? नहीं, वसुंधरा जी ने तो पूरी फोटो चल रही है, उनका स्वागत किया है, पूरा एयरपोर्ट पे पहुंची है, बातचीत की है उनसे। नहीं उतना एक्टिव जैसे मदन राठौड़, भजन लाल शर्मा, सब उनके साथ थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय और सम्मानित नेता है, उन्होंने पूरा स्नेह दिया है, लेकिन जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में जहाँ जिनका रोल रहेगा वो वहीं जाएंगे, और उनके साथ में बैठक भी हुई है और उनका पूरा आशीर्वाद उनके साथ में मिला है। और आप ये देखिए कि कांग्रेस में क्या है, अब ये बात कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, हम उनकी आयु पे नहीं जाना चाहता खड़गे जी की, लेकिन ये कितना मान सम्मान दे रहे हैं। जब खुद खड़गे साहब जयपुर में आए थे, माखन साहब खड़गे साहब 2 लाइन की व्हिप लेकर के आए थे, छोड़ करके चले गए थे उनको सारे विधायक, पूरी पार्टी एक बंगले में जाकर के बैठ गई थी, मुख्यमंत्री जैसलमेर चले गए थे। तो ये सब किस्से आज सोशल मीडिया पे अंकित है। एक खास सवाल है, मैंने ओपनिंग में इस बात का संकेत दिया था, एक खास सवाल है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुकेश इंदौरिया भी जुड़ गए। स्वागत है मुकेश भाई आपका, मैं आऊंगा आपके पास। एक खास सवाल है, मैं समझना चाह रहा था कि इसके जरिए क्या मैसेज दिया गया। राजनीति में बहुत सी चीजें सिंबॉलिक तौर पर की जाती हैं, उसके मायने बहुत गूढ़ होते हैं।
आम लोग वो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा, मैंने नोट किया, मैं जानना चाहता हूँ। ये जो रथ रवाना किए गए, अमूमन रथ या ट्रेन या गाड़ियां जब रवाना की जाती है तो हरी झंडी लहराई जाती है। आज भगवा झंडी लहराई गई। मुझे भगवा कलर से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो खुशी है कि आपने भगवा झंडी लहराई, लेकिन क्या इसमें भी कोई सिंबॉलिज्म है? क्या ये आपकी आगे की रणनीति है? सूरज जी, देखिए, आज ये जो आप रंग की बात कर रहे हैं, तो भगवा तो आज एकादशी है और बहुत बड़ा आज जो है वो एकादशी भी बड़ी है, तो ऐसे के अंदर अगर भगवा ध्वज आ रहा है, आप खुद हंस रहे हैं, सूर्य का कलर आ रहा है, तो इसमें मुझे तो इनकी सोच पे आपत्ति आ रही है। नहीं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, सवाल पूछा, इनको इतना ये टारगेट क्यों करते हैं भगवा को? मुझे तो ये खुद को ये लगता है कि आप ये देखिए, पर एक ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, किसी को रवाना करना है तो हरी झंडी दिखाई जाती है। भगवा जो रंग है वो हमेशा विकास का, तरक्की का और ऊर्जा का रंग है, तो वो हमारे जीवन के अंदर, जनजीवन के अंदर वर्षों से, वैदिक काल से समावेशित है। तो उससे इतना मतलब उसको टारगेट करना, रेखांकित करना, मैं समझता हूं कि ये कोई दूर की घोड़ी नहीं हो सकती इनकी। साथ ही आप देखिए, उन्होंने 6 जगह एक साथ वर्चुअल जो है, कार्यालयों का, बूंदी का, प्रतापगढ़ का, चूरू का, वहां पर मैं जाऊंगा, मैं वहां पर जाऊंगा। देखिए अभी क्या है, अभी क्या है, बीजेपी का बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, वो जगह जगह कार्यालय बना सकती है, जगह जगह कार्यालय खोल सकती है। कांग्रेस का बैंक बैलेंस अभी दयनीय स्थिति में है। जयपुर का ऑफिस तो जिले वाला किराए के भवन पे चल रहा है, जिसका किराया दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। कई जगहों पर यही परिस्थितियां हैं। तो अब इलेक्शन में अल्टीमेटली पैसा भी मदद तो करता है जिताने में। मैं बांटने के सेंस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन रणनीति को अमली जामा पहनाना हो तो पैसे की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस अभी उस स्टेज पर तो फाइट में है ही नहीं। मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं, ये जो जेनजी वाली इमेज बीजेपी लेना चाहती है, आज का टोटल शक्ति प्रदर्शन उस जेनजी वाले इमेज को मजबूत करता है। लेकिन बात यही है कि क्या नितिन नवीन मरुधरा के साथ रिश्ता गांठ पाएंगे? देखिए स्वपन जी, राजस्थान की संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव। नितिन नवीन जी का पहला दौरा था राजस्थान प्रदेश का, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और जहां तक आपने जैन जी का प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंटल जो पॉलिटिक्स करती है, नए युवाओं को मौका देना, कार्यकर्ताओं को आगे लेना, लेके आना, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। और कांग्रेस को इससे समझना भी चाहिए। कांग्रेस यहाँ पे मात खाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नए नए चेहरों को लेके आती है और उनके साथ में काम करती है, काम उसमें से कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन ये एक मैसेज जरूर कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है कि ये केडर बेस्ड पार्टी है, इनके पास में कार्यकर्ता है। तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलता है। आपने सही कहा, यूथ जो है, जेनजी जो आप नेपाल से जो एक प्रश्न चला है, ये आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर काफी अहम रोल अदा कर रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा लेके आई है नितिन नवीन जी को, जो ऐसा चेहरा है जिसको शायद मैं समझता हूँ अभी हिंदुस्तान की राजनीति खास बात क्या है, देखिए मैं कह रहा हूँ मुकेश भाई, देखिए क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि हम युवाओं पर भरोसा करते हैं, मौका देने को तैयार है। ठीक है, पिट जाएंगे तो पिट जाएंगे, नहीं पिटेंगे तो हिट हो जाएंगे, लेकिन हम मौका देने को तैयार हैं। ये वैभव सूर्यवंशी वाली स्टाइल पे क्रिकेट खेल रहे हैं सर। ओके, आप इसको इस चीज से समझिए। 14 साल का बच्चा आया और नितिन नवीन जी आए हैं, अब परफॉर्म कर जाएंगे तो बहुत, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सर, पाने के लिए बहुत कुछ है। आज उनके पास में आप इस तरीके से देखिए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति उनके हाथ में दी गई है, तो उनके पास में बहुत कुछ अचीव करने के लिए है। अब वो उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है, कहाँ असफल रहते हैं, असफलताओं से सीख के वो आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की राजनीति को वो समझने के लिए आए हैं। आप देखिएगा अभी कुछ दौरे उनके लगातार होंगे राजस्थान प्रदेश में, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको समझने में वो बारीकियों से इसका अध्ययन कर रहे हैं।
तो और हर राज्य में राजस्थान कर को रहे हैं। नई दिशा दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले ही वो कई चुनावी राज्यों का दौरा कर चुके थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो धड़ाधड़ चुनावी राज्यों का दौरा करने के बीच में यहां पर भी पहुंच गए हैं और मतलब भविष्य की रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मसला यह है कि अगर उनके फोकस में पंचायत और निकाय भी है तो बीजेपी तारीख नहीं बता पा रही है, लेकिन उनके फोकस में तो है, वो उसकी तैयारी तो कर रहे हैं। राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, देखिए प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अब जैसे नितिन नवीन 24 घंटे राजनीति करने वाले चेहरों में से हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि मैं तो 24 घंटे राजनीति करता हूं, ना छुट्टी लेता हूं ना कुछ। हमने नहीं देखा कि उन्हें सांस भी लेने की फुर्सत मिल रही हो। लेकिन अपने यहाँ के जो चेहरे हैं, अगर मैं डोटासरा की एक्टिवनेस को थोड़ा सा साइड में रख दूं तो उसके अलावा बाकी सारे चेहरे मूडी चेहरे हैं। या तो कमरे में बैठकर ट्विटर से राजनीति कर लेंगे, या फिर राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए यहां वहां रहेंगे, शाम तक फ्री हो जाएंगे, या फिर देश के बाहर घूमने चले जाएंगे। स्वप्निल जी, आपका कथन हो सकता है। राजस्थान के परिवेश की अगर बात करें तो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, प्रदेश सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हमारे नेता हरीश चौधरी जी, भंवर जितेंद्र जी, ये तमाम वो नेता हैं जो ग्रास रूट से, जमीन से जुड़े हुए हैं। सर जुड़े थे, आजकल उतना एक्टिव नहीं है। आप विश्वास मानिए, अशोक गहलोत जमीन पर क्या कर रहे हैं? नियमित जन सुनवाई करते हैं, नियमित तमाम जो निमंत्रण आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, उनमें जाते हैं, जनता की सुनते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे पर प्रदेश स्तर में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? लोग आपसे जुड़ नहीं रहे, आप तो लोग बढ़ाओ अभियान लगा रहे हो कि किसी तरीके से लोग बढ़े। जो केवल एयरपोर्ट पर आए, गुलदस्ता देकर चले गए, वो तो हेलीकॉप्टर खराब हो गया था स्वप्निल जी आज। हाँ हुआ था ना, मुलाकात हो गई, चर्चा हो गई, नहीं तो न जाने चर्चा भी होती या नहीं होती इस बात। लेकिन अब राजकुमार भाई देखिए, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी। धड़ाधड़ सारी जगह पहुंचते चले गए, धड़ यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा कार्यक्रम, तीसरा कार्यक्रम, चौथा कार्यक्रम, पांचवा कार्यक्रम, तड़ कर दिया उन्होंने। जब रोड शो होता है ऐसे ही होता है, हर चौराहे पर अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग खड़े रहते हैं। भाई पर चुनाव से इतर, ये चुनावी राज्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साल से कार्यक्रम कर दिए, एक दिन के अंदर क्या बात कर रहे हो आप? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें अनोखी और नई बात क्या हो गई? ठीक है, अनोखी और नई बात होता होती जब वो भजनलाल जी के कैबिनेट की मीटिंग लेते। अरे वो कैसे लेते? 2.5 साल राजकुमार भाई, वो संगठन का चेहरा है, वो कैसे लेते? वो सत्ता का तो चेहरा ही नहीं है ना। मुझे लगता है राजकुमार भाई, ये गजब डिमांड नहीं है आपकी। वो संगठन का चेहरा सत्ता की मीटिंग ले लेता तो आप कहते कि संगठन वाला सत्ता की मीटिंग लेकर चला गया। ये तो सत्ता का हाल है। हेडमास्टर तो है ना हिंदुस्तान के। आप मान रहे हैं ना कि हेडमास्टर है हिंदुस्तान के, आपके भी हैं। इनके तो खड़गे साहब थे ना, वो आए थे ना मीटिंग लेने, माकन साहब, खड़गे साहब, पूरी कैबिनेट गायब हो गई थी। ठीक है, कैबिनेट पूरी चुमंतर हो गई थी इनकी। कौन लेगा स्वप्न जी? ठीक है, कौन पूछेगा भजनलाल जी से कि राजस्थान में आगे क्यों लग रही है लगातार? ठीक है सूरज भाई, मुझे हाँ देखिए, मुझे क्या है ना कि नितिन नवीन जी जिस तरह से आज दौरा करके गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव होने वाले हैं। अब वो संगठन में होते हैं या सत्ता में होते हैं, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात यह कि पार्टी को यह जरूरत क्यों पड़ी कि हम पूर्वी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत दिखाएं? खो रहे हैं पकड़, इसलिए मजबूत दिखाने की जरूरत पड़ी, या फिर पकड़ अभी भी मजबूत है, चलो हम एक बार और इसको भाप कर देख लें, जांच कर देख लें कि पकड़ छूटी तो नहीं है? जरूरत क्यों पड़ी? देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी जो आपने शुरू में कहा वो बिल्कुल चरितार्थ करती है उसको कि कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है। और ये कहीं भी किसी भी चीज के अंदर ये नहीं देखा जाता हमारे यहाँ पे कि कौन से क्षेत्र के अंदर कहाँ कुछ कमियां हैं, कहाँ कुछ ज्यादा है। जहाँ भी है, जहाँ ठीक है वहाँ और काम करने की आवश्यकता है, और जहाँ कुछ कमी है वहाँ तो काम करना ही पड़ता है। बात यहाँ करें पूरी राजस्थान में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोंक के अंदर कार्यक्रम था तो उसके साथ सेंटर के अंदर, चाहे बूंदी रहो, चाहे वहाँ पे डूंगरपुर रहो, चूरू रहो, पाली रहो, सेंटर में कार्यक्रम थे सारे। क्यों पड़ी एक ही दिन में आकर के? जरूरत क्यों पड़ी? और कि हम ये दिखाएं कि हमारी यहाँ पर पकड़ है। पूरा देश देखो, पूरे देश के टेस्ट कर रहे थे वहां पर कि सच में पकड़ है या नहीं, या क्या कर रहे थे? नियमित प्रवास करता है, मैं बता दूं आपको, नियमित संवाद होते हैं सब कार्यकर्ताओं से, और नियमित मॉनिटरिंग होती है, चाहे सरकार के स्तर पर रही हो, चाहे संगठन के स्तर पर
रही हो, संगठन का जो काम है वो पूरा बढ़ावा आपने कुछ देखा बदलाव होने वाला? पश्चिम बंगाल से प्रचार करते हुए कुछ और बदलाव होने सीधे वाला है? निकल करके आए, तो कुछ बदलाव होने वाला है, ऐसा क्योंकि ये एकाएक सतत राजस्थान प्रक्रिया पर वो विशेष फोकस, अभी बंगाल के चुनाव खत्म नहीं हुए हैं, है ना, और अभी रिजल्ट भी आया नहीं है, 4 मई अभी आई नहीं है, उसके बीच में राजस्थान में ये इतना इंपॉर्टेंट दौरा आप लोगों ने रखा, कुछ तो कारण होगा, क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, राजस्थान समेत पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें हम तो हमेशा जो है 2-3 साल पहले से ही, आप चाहे अमित शाह जी का कार्यकाल देख लीजिए, चाहे आप जेपी नड्डा जी का कार्यकाल देख लीजिए, वो लगातार हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप देते हैं। और बूथ स्तर के अमित शाह जी आए थे, पहले आपको पता होगा, अमित शाह जी बूथ लेवल पे बैठ के गए थे। जेपी नड्डा राजस्थानियों से वैसा संबंध नहीं बना पाए जैसा संबंध कुछ चेहरे बनाने में सफल रहे। अब ये तो नितिन नवीन के ऊपर है, वो संबंध बना पाते हैं कि नहीं। वो आके लाख बोलते हैं कि मैं 2006 में आया था और 2006 के बाद अब 2026 में आया हूं, 20 सालों बाद। नितिन नवीन जी का आपने अगर संबोधन सुना हो तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब से ही राजस्थान के अंदर क्या विशेषता है और क्या नहीं है, किस तरह के नारे राजस्थान के लिए लगाते थे, एक एक चीज उनको याद है। साथ ही उन्होंने अपने संबंधों को स्थापित किया उस कार्यकर्ता से जो पीछे की पंक्ति में रहता है, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है। साथ ही जो बार बार बात करेंगे साहब भजन लाल जी की सरकार के परफॉर्मेंस लेते हैं, तो मैं इतना सा कहना चाहता हूं, आज इस शुभ अवसर के ऊपर किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे याद आता है, मैं सोचता हूं ऐसी बातें और सुनता हूं, तो विशेष तौर पे इनके जो कार्यकाल देखे हमने, पहले कार्यकाल था, मैं एक चीज यहाँ पर बस अपडेट कर दूं, मौला सर की घटना, मैं एक चीज और यहाँ पर अपडेट कर दूं, मुख्यमंत्री के एक चीज और मैं अपडेट कर दूं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बीजेपी मुख्यालय बैठी और कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई। तो मेरा सवाल जो मैंने पूर्व में पूछा था वो नल एंड वॉइड हो जाता है। मुकेश इंदौरिया जी, क्लोजिंग कमेंट। मुकेश इंदौरिया जी, मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, ठीक है। मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि नितिन नवीन का ये दौरा आप इस तरह से कि आए और छाए, तो वैसा तो नजर आता है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट किस पर किस तरह का रहता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। इसमें कोई दौराय नहीं है कि कांग्रेस की ओर चैलेंज उछाला गया है, और जिस तरह से राजकुमार शर्मा जी रिएक्शन दे रहे हैं वो उससे नजर आता है कि कांग्रेस इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए रेडी है, क्योंकि उस इलाके में अपने आप को मजबूत पाती है। लेकिन बात सिर्फ टोंक की नहीं है, बात पूर्वी राजस्थान की भी है। और रही बात बीजेपी की, तो एक जो मोरल बूस्ट की जरूरत थी, हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस अटैकिंग हुई है, ऐसे में जिस मोरल बूस्ट को वो मिस कर रहे थे, नितिन नवीन का ये दौरा उन्हें मोरल बूस्ट तो देकर गया, लेकिन क्या वो उसे मेंटेन कर पाएंगे, और या उसे मेंटेन रखने के लिए और भी कवायदें होती हैं, ये समय के साथ पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।